Hello students, hope all are you doing well. Okay, today I am going to talk about coordination. So today's topic is coordination. What is coordination? Coordination, synchronization of different actions or efforts of the various units of an organization. So coordination क्या है? It synchronizes of different actions or efforts of the various units of an organization. So ये वर्डिंग्स पे कुछ समझ में आ रहा है आपको कोऑर्डिनेशन क्या है? ओके, इसमें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। आपका स्कूल में कोई प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे इट मे बी अ डांस कंपटीशन और इट मे बी अ सिंगिंग कंपटीशन। सो सिंगिंग कंपटीशन हो, डांस कंपटीशन हो, देयर इज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स participating in this. So when the group of students participating in this, there is something is needed. So क्या है, एक साथ में जो भी हम करेंगे, whether it is a dance or it is a song, एक साथ होना चाहिए। So ये एक साथ जो भी होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। If we want to win that first place में हमको आना है, then automatically everything should be clear. वहाँ पे it may be a dance में क्या होना चाहिए, आपका एक्सप्रेशन से लेके आपका ड्रेसिंग सेंस से लेके ईच एंड एवरीथिंग जो है प्रॉपर रहना चाहिए। एंड नॉट ओनली दैट, एक वर्ड हमेशा यूज़ करेंगे जजेस, इन केस आप विन नहीं किए हैं या आप विन करे हैं, एक इंपॉर्टेंट वर्ड यूज़ करेंगे, कोऑर्डिनेशन। ओके, दैट कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेशन क्या है, सब एक ही जैसा करना है। फॉर एग्जांपल आप डांस कर रहे हैं, आप लोग डांस के बारे में बहुत जानते होंगे। फॉर एग्जांपल डांस करने टाइम एक का हाथ एक तरफ और दूसरे के हाथ एक तरफ होगा तो इट इज़ हम यही बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नहीं है उनके साथ में। 6 जन 7 जन अगर डांस कर रहे हैं, डेफिनेटली देयर मस्ट बी ए कोऑर्डिनेशन। सभी के एक्सप्रेशन, सभी के मूवमेंट जो है एक ही साइड में होना चाहिए, देन ओनली इट इज़ सेड टू बी अ कोऑर्डिनेशन। उनके अंदर में जो भी बच्चे हैं उनके अंदर में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, इस दैट्स वाई दे वॉन द प्राइज, इस तरह बोलते नहीं। सो दैट कोऑर्डिनेशन, दैट इज़ द कोऑर्डिनेशन। वही कोऑर्डिनेशन के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डिफरेंट एक्शंस और एफर्ट्स ऑफ द वेरियस यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर भी हम ग्रुप में ही काम कर रहे हैं। यू नो दैट ऑर्गेनाइजेशन, वेयर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स द नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, और मैनेजमेंट भी हम जानते ही हैं कि नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग इन द मैनेजमेंट। टू मैनेज अ बिजनेस अ सिंगल पर्सन कैन नॉट मैनेज अ बिजनेस, देयर मस्ट बी अ नीड ऑफ वेरियस पर्सन्स, वेरियस यूनिट्स, वेरियस डिपार्टमेंट। तो ये जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है, वेरियस यूनिट्स है, ये सभी को एक साथ लाना चाहिए। एक्चुअली हम क्या चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहेगा, वी want to achieve that objective. So if we want to achieve that objective, there must be a coordination. सभी जो इंडिविजुअल है, सभी के इंडिविजुअल का गोल्स कहाँ होना चाहिए, टुवर्ड्स द कॉमन गोल। सो ये टुवर्ड्स द कॉमन गोल कैसा हो सकता है, ओनली विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन, हम क्या नहीं कर सकते, वहाँ पे अपना कॉमन गोल को, जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है, वो कॉमन गोल को अचीव नहीं कर सकते। सो व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ वन ऑफ द फंक्शन। सो फंक्शंस मीन्स आप जानते हैं, मैनेजमेंट में हम लोग डिफरेंट फंक्शंस पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो ये जो फंक्शंस है, इसी के साथ में कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एट द एंड हम लोगों को ये कोऑर्डिनेशन के साथ में जाना चाहिए, देन ओनली वी कैन अचीव अवर ऑब्जेक्टिव। ओके, कैसा हम अचीव कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन? ब्रिंगिंग टुगेदर। कोऑर्डिनेशन इज व्हाट? इट इज़ अ ब्रिंगिंग टुगेदर। सो ऑर्गेनाइजेशन में क्या ब्रिंग करते हैं, किसको हम लोग टुगेदर में ब्रिंग करते हैं? डिफरेंट पीपल वर्किंग इन डिफरेंट एरियाज, इन सबको हम इकट्ठा करना चाहिए, एक साथ लाना चाहिए, बैलेंस करना चाहिए डिफरेंट यूनिट्स को, तभी जाकर हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सो विद दिस वी कैन से दैट कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ नॉट ओनली फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट, इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। Coordination is the essence of management. With the help of these 3 points, I will discuss how coordination is essence of the management. Number 1, coordination is needed to perform all the functions of management. Number 2 is coordination is required at all levels. Then coordination is the most important functions of organization. First one is coordination is needed to perform all the functions of management. We know that there are 5 functions. That is, one is planning, then organizing, then staffing, directing and controlling.
Okay, to perform these functions, these 5 functions, coordination is very important one. See, planning, organizing, staffing, directing and controlling. So to perform these functions in the organization, to achieve organization goals, coordination is very important one. Without coordination, ये functions जो है हम perform नहीं कर सकते हैं सही तरीके से. Another thing is what? Coordination starts with the planning and it ends with the controlling. So planning से लेके controlling तक का coordination का बहुत ही ज़रूरत है. How? See, planning जो है फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप लेवल मैनेजर्स प्लान करते हैं. टॉप लेवल मैनेजर्स क्या प्लान करते हैं? हाउ द व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस, कैसा हम ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे. सो ये प्लान करेंगे एंड देन दे विल ऑर्गेनाइज द एवरीथिंग. सो प्लानिंग के बाद में जो है हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना है. सो प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग क्या होना चाहिए? प्लानिंग मस्ट बी कोऑर्डिनेट विद द ऑब्जेक्टिव्स. अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों को प्लानिंग करना चाहिए. सो वन प्लानिंग इज ओवर, देन नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजिंग मैनेजर को क्या किए होंगे हम लोग? व्हाट इज द वर्क फॉर द टॉप लेवल मैनेजर? दे हैव टू प्लान एंड दे हैव टू ऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू द प्लान. सो अगेन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द प्लान द बेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लान. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच में देयर मस्ट बी ए कोऑर्डिनेशन. बेस जो है हम लोग प्लानिंग को रखेंगे एंड अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग वी हैव टू प्रिपेयर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. सो वंस द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो चुका है, देन नेक्स्ट इज स्टाफिंग. अगेन हियर हम प्लानिंग में फिर से जाएगी. प्लानिंग जब हम लोग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हम लोगों को देखना चाहिए कि क्या हम प्लान कर रहे हैं. वेदर द प्लानिंग इज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या हम लोगों को क्या चाहिए अकॉर्डिंग उसके हिसाब से है कि नहीं, ये देखना भी हम लोगों को ज़रूरत है. सो नेक्स्ट वी कम टू द स्टाफिंग. सो स्टाफिंग इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग. अगर हम लोग प्लानिंग में 4 और 5 मैनेजर्स का सोचे हैं, लाइक 5 मैनेजर्स को अपॉइंट करने के लिए हम लोग सोचे हैं, देन वी हैव टू अपॉइंट 4 और 5 मैनेजर्स. सो ये स्टाफिंग जो है अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग ही हम लोगों को करना चाहिए. सो हियर आल्सो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्लानिंग एंड स्टाफिंग. देन हम लोगों को डायरेक्टिंग. व्हाट इज डायरेक्टिंग? ऑलरेडी हम लोग बोले हैं कि डायरेक्टिंग जो है ये 3rd लेवल में आता है, दैट इज लोअर लेवल में आता है. सो लोअर लेवल में क्या है? द लोअर लेवल पीपल्स और लोअर लेवल मैनेजर हैज टू डायरेक्ट द वर्कर्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. सो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हम डायरेक्ट कैसा करेंगे? वी हैव टू डायरेक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग. सो प्लानिंग में जो भी प्लानिंग पॉलिसीज एंड अदर थिंग्स जो भी करें हैं अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग एंड पॉलिसीज वी हैव टू डायरेक्ट द वर्कर्स टू वर्क फॉर अचीवमेंट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, तो क्या होगा? प्लानिंग अलग होगा एंड हम डायरेक्ट अलग करेंगे. सो डायरेक्ट अगर हम डायरेक्टिंग अलग करते हैं, कुछ और काम करने के लिए बोलते हैं, देन ऑटोमेटिकली व्हाट विल हैपन? देयर मे बी अ कंफ्यूजन अमंग द वर्कर्स एंड इट ऑटोमेटिकली इट डैमेज द ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सो दिस इज द कोऑर्डिनेशन बिटवीन डायरेक्टिंग एंड प्लानिंग. कंट्रोलिंग तो आप जानते हैं देयर इज अ कोऑर्डिनेशन, बिकॉज हम जानते हैं कि कंट्रोलिंग में क्या करते हैं? वी विल मैच द एक्चुअल प्लान एंड द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड प्लानिंग. जो प्लानिंग हम लोग ऑलरेडी करके रखे हैं, ये प्लानिंग के थ्रू हम लोग जो है जो हम लोग परफॉर्म किए हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस होगा, ये परफॉर्मेंस को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं. वाई वी आर कंपेयरिंग? दैट जो हम लोग स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस हम लोग रखे हैं, जो प्लानिंग में हम करके रखे हैं कि यही हम लोगों का स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होगा, वेदर वी रीच द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और नॉट, ये देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कंट्रोलिंग को यूज़ कर रहे हैं. सो हियर आल्सो कोऑर्डिनेशन इज देयर. सो from the starting, that is from the planning till the controlling, coordination is very important. Without coordination हम कुछ भी नहीं कर सकते. For that it is said that coordination is needed to perform all the functions of management. So that's why it is essence of the management. Then come to the second point, coordination is required at all levels. So again हम जाते हैं, already we discussed there is 3 levels of management: top level management, middle level management and lower level management. What is the work of the top level management? Top level management, they have to plan, that is plan and according to the objectives of the organization, and they have to prepare the organization structure. This is the work of the top level management, or it is the function of the top level management. And other thing is what? They have to coordinate the lower level and middle level. So यहाँ पे top level manager का it is not only the work to plan, ये क्या है? इनको coordinate करके भी चलाना चाहिए, क्योंकि they are the important top level में जो managers है, they are the important persons
working in the organization and they have to coordinate all the things in the organization to achieve our organization goals. So टॉप लेवल में भी कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत है. देन सेकंड इज मिडिल लेवल. मिडिल लेवल में क्यों कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है? मिडिल लेवल में कोऑर्डिनेशन की इसलिए ज़रूरत है बिकॉज ऑलरेडी हम लोग ये देखे हैं मिडिल लेवल कंसिस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट. सो मोस्ट ऑफ द मैनेजर्स दोज हु आर वर्किंग इन द मिडिल लेवल दे आर द डिपार्टमेंटल हेड्स आल्सो. सो डिपार्टमेंटल हेड्स में इनको क्या करना चाहिए? ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट को एक साथ काम करवाना चाहिए. लाइक ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव्स जो है कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू रहना चाहिए. नहीं तो क्या हो सकता है? देयर मे बी अ प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जांपल like different units are there. It may be production unit, it may be sales unit, it is a finance unit. So ये सभी जो है अपना अपना काम कर रहे हैं. तो अलग अलग से अपना अपना काम करेंगे देन वहाँ पे क्या नहीं होगा? ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स को हम अचीव नहीं कर पाएंगे. बट हियर हम लोगों को क्या करना चाहिए? इन सभी का जो गोल्स है वो गोल्स को टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स लेके जाना चाहिए. दैट मीन्स पर्सनल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट सभी जो है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स का हिसाब से अगर काम करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? इजीली अचीव कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट को कितना यूनिट प्रोडक्शन कितना यूनिट सेल के लिए चाहिए उतना यूनिट अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट देगा तभी क्या कर सकते हैं? सेल डिपार्टमेंट अपना सेल्स कर सकते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट को रेवेन्यू कलेक्ट होगा. अगर नहीं है ये अपना कर रहे हैं, ये अपना कर रहे हैं, ये अपना कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता है. सो हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो कोऑर्डिनेशन आप रह करके करेंगे. ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट को इंटरलिंक करके रखेंगे, इंटीग्रेट करके रखेंगे, देन ऑटोमेटिकली क्या कर सकते हैं? वी कैन अचीव अवर गोल. सो दिस इज व्हाई कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट टू इन द मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट क्या है कि कोऑर्डिनेशन जो है लोअर लेवल में भी काम आता है. हाउ? लोअर लेवल में क्या होगा? लोअर लेवल जो मैनेजर्स जो है ये दो मैनेजर्स वर्कर्स जो है उनके साथ में रहते हैं. सो दे हैव टू कोऑर्डिनेट the workers, they have to lead the workers to achieve the organizational goals. यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं different type of workers are working in the organization. They are having individual goals. So with the individual goals only they are coming to the organization. तो यहाँ पे हम individual goals के हिसाब से work करने के लिए दे देंगे. In case if you are not directing the people towards the common goal, then automatically वहाँ पर क्या हो सकता है? confusion हो सकता है. तो individual अपने ऑब्जेक्टिव के थ्रू जाएंगे तो हम क्या नहीं कर सकते? कॉमन गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे. सो टू अचीव द कॉमन गोल हियर आल्सो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड. सो लोअर लेवल में वर्कर्स के साथ में कोऑर्डिनेट करेंगे, वर्कर्स को कोऑर्डिनेट करेंगे, वर्कर के साथ में अगर हम काम करेंगे डेफिनेटली क्या होगा? वी कैन अचीव अवर ऑर्गेनाइजेशनल गोल. सो दैट्स व्हाई कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. Then third level is coordination is the most important functions of an organization. Coordination is most important functions of organization. ये आप ये दोनों example से पता कर लेंगे because coordination is required for the to perform the functions of the management and coordination is needed at all the levels of management. So यही दो ही तो है very important functions of the organization. यही तो organization ऐसे ही तो चलता है. planning and लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है इसी के थ्रू तो एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है जो अपना गोल्स है वो गोल्स को अचीव करने के लिए. सो ये जगह पे अगर आपको कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत है सो दैट्स व्हाई वी से दैट कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर इन केस देर इज़ अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन तो डेफिनेटली देर में बी अ कॉन्फ्लिक्ट और देर में बी अ chaos इन द ऑर्गेनाइजेशन. कैसा हो सकता है? एक पिक्चर आपको दिखा रही है, आप वो पिक्चर देख के समझ में आ जाएगा अगर कोऑर्डिनेशन एब्सेंस रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा. Okay, see the pictures. In the absence of coordinations, what will happen? See, पिक्चर में दिया गया है. फर्स्ट में आपको टॉप में देख रहा है पुअर रिपोर्ट देख रहा है एंड कम टू योर राइट साइड कॉर्नर देर इज़ अ रिसेप्शन एंड देर इज़ अ शिपिंग एंड मिडिल में जो है स्टोर है, देन अकाउंट्स दिखा रहा है, देन प्रोडक्शन का एक पिक्चर दिखा रहा है, सेल्स का एक पिक्चर दिखा रहा है. टॉप में जो पिक्चर है उसमें दिखा रहा है पुअर रिपोर्ट. दैट इज़ जो टॉप लेवल मैनेजर्स है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट
मैनेजमेंट जो भी मैनेजर्स हैं उनको बोल रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, लाइक डांट रहे हैं या समथिंग कि वाई देयर इज़ ए पुअर रिपोर्ट। देन यहाँ पे आप देखिए स्टार्टिंग जो है रिसेप्शन से शुरू हो रहा है। रिसेप्शन में देखिए एक कॉल हो रहा है, रिंग हो रहा है, एंड दूसरे तरफ में एक कॉल अटेंड कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है, हियर इज द प्रॉब्लम, एक ही जन बैठे हैं रिसेप्शन में एंड कॉल आ रहा है, वो अटेंड करने के लिए कोई नहीं है। सो ऑटोमेटिकली हियर कम्स द प्रॉब्लम, क्योंकि इन एन ऑर्गेनाइजेशन नंबर जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टाफ्स जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टाफ्स नहीं रहेगा, देयर में बी ए लैक, दैट इज़ वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है। देन कम टू द स्टोर सेक्शन। स्टोर सेक्शन में स्टॉक फुल दिखा रहा है आपको, मैनेजर इस ऐसे बैठे हैं, दैट इज स्टॉक इज फुल बट स्टॉक नहीं जा रहा है। कहाँ नहीं जा रहा है? सेल्स के लिए नहीं जा रहा है, दैट इज सम प्रॉब्लम, सो सेल्स के लिए वो नहीं जा रहा है। देन आप देख रहे हैं शिपिंग, देख रहे हैं शिपिंग जो है कुछ प्रॉब्लम दिखा रहे हैं शिप्स के लिए आपको, सो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम अराइज हो रहा है। देन यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देयर इज नो स्टॉक, दैट मीन्स वो प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं बिकॉज वहाँ पे कोई स्टॉक नहीं है रॉ मटेरियल्स का। देन कम टू द सेल्स डिपार्टमेंट, वहाँ पे सेल्स के लिए कुछ भी नहीं है, सो सेल्स नहीं हुआ है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स कैसे हम करेंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से या सेल्स डिपार्टमेंट से अगर हम लोगों को कोई मैसेज मिला होगा तभी हम क्या कर सकते हैं? अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। सो रेवेन्यू कहाँ आ रहा है, रेवेन्यू कहाँ जा रहा है, इसका कोई भी क्लियर आइडिया नहीं है। सो इस तरह ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज इंटरलिंक्ड, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट इंटरलिंक होता है। अगर ये इंटरलिंक नहीं होगा, ये इंटरलिंक कब हो सकता है? थ्रू द कोऑर्डिनेशन ही हो सकता है। सो विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन अगर हम इसको ठीक करेंगे देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, वहाँ पे सारा प्रॉब्लम सॉल्व होकर हम अच्छी तरह से अपना जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। Okay students, next we move on to the features of coordination. Features of coordination is important and it is easy also. Features of coordination, number 1, coordination integrate group efforts. Coordination ensures unity of efforts. Then it is a continuous process. Coordination is pervasive function. Coordination is the responsibility of every manager. Then coordination is a deliberate function. See, first one is coordination integrate group effort. See, coordination, already we discussed that coordination is needed when there is a group of members. If a single person working in the organization, there is no need of coordination. So coordination is needed where there is a group of people working. So group of people जहाँ पे work कर रहे हैं उनको why it is needed? To integrate the efforts of the people, in different individual peoples जो है उनका efforts को, जो भी efforts होगा वो सारा efforts को क्या करना चाहिए? Integrate करना चाहिए towards a common goal. So that's why coordination is integrate group efforts. Then second one we can say that it ensures unity of efforts. Already हम लोग देखे हैं coordination means individual peoples नहीं है, group of peoples work कर रहे हैं, so that is individual peoples brings that is group में जब काम कर रहे हैं different departments are there, so different departments जो भी work कर रहे हैं ये सभी departments को interlink हम लोगों को करना होगा. So that means production department, sales department, finance department and other marketing department, advertising department, जितना भी departments है they all are working for the common goal. So ये we have to ensure that is coordination के थ्रू हम लोगों को ensure करना चाहिए the efforts are unified, unify करके रखें हैं सारा efforts को हम क्या कर रहे हैं common goal achieve करने के लिए unify कर रहे हैं. With this is happen only with the help of coordination. So without coordination हम एक unity में ला नहीं सकते हैं. The next is coordination is a continuous process. Coordination ऐसा नहीं कि एक बार हम लोग कर लिए then उसके बाद उसको use नहीं करना है. It is not like that. Coordination is a continuous process. If we start coordination from the planning then automatically वो कहाँ पे होगा? कंट्रोलिंग तक का होगा. Again जो है फिर प्लानिंग हम लोगों को जब करेंगे तब कोऑर्डिनेशन शुरू हो जाएगा. सो प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग तक का हम लोगों को क्या करना चाहिए? कोऑर्डिनेशन का जरूरत पड़ेगा. वी हैव टू कोऑर्डिनेट ऑल द थिंग्स फॉर टू अचीव द कॉमन गोल. सो coordination is a continuous process. Then coordination is pervasive functions. Already हम लोग देखे हैं pervasive function means what? It is a universal one. In every place, in every situation, वो जो भी functions है उसको हम लोगों को use करना होगा. That's why it is said to be a pervasive. So same thing, coordination is also used in every places, every situation. That means we have to use the coordination in the functions of the management and that is levels of the management. सभी levels में coordination का ज़रूरत है and सभी functions में coordination का ज़रूरत है. So for that we can say that coordination is a
pervasive function. The next is coordination is the responsibility of every manager. Yes, here comes that it is not only the responsibility of the top level manager that they have to coordinate the efforts of the all the individual those who are working in the organization. Every manager, it is the responsibility of every manager, those who are working in every department. For example, first level managers, top level managers जो भी हैं वो अपना काम के लिए coordinate करेंगे. Definitely they have to coordinate the middle level and the lower level to achieve the organization goals. The same time again मिडिल लेवल मैनेजर्स को भी अपना डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करना होगा. अपना डिपार्टमेंट, सभी जो भी डिपार्टमेंट्स होगा सभी डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना होगा टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. द सेम थिंग लोअर लेवल मैनेजर. सो सभी मैनेजर्स का इस जो है टॉप लेवल मैनेजर्स के हैंड्स पे ही नहीं है. ईच एंड एवरी मैनेजर हैज़ टू एंश्योर दैट दे आर कोऑर्डिनेटिंग द थिंग्स टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. द नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. डेफिनेटली कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. इट इज नॉट अ स्पॉन्टेनियस इफेक्ट दैट जब जरूरत पड़ा तब हम लोग लाएं, ऐसा नहीं है. कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन. जानते हुए एक मैनेजर को अपना गोल्स को अचीव करना है थ्रू द मीडियम ऑफ नंबर ऑफ पीपल, देन डेफिनेटली वो नंबर ऑफ पीपल को एक साथ लाने के लिए, गोल्स को अचीव करने के लिए डेफिनेटली दे हैव टू यूज द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो कोऑर्डिनेशन को यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं, जो गोल्स है वो गोल्स को अचीव कर सकते हैं. सो दिस आर ऑल द फीचर्स ऑफ द coordination. Okay students, next we move on to the topic importance of coordination. So importance of coordination categorized like this: size of organization, functional differentiation, specialization. So where is the coordination is important or why the coordination is important? So coordination important according to the size of organization. So size of organization here, when the size increases, the organization increases, the coordination also increases, need of coordination also increases. So जहाँ पे एक इंडिविजुअल पर्सन वर्क कर रहे हैं, देयर इज नो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन. सो इंडिविजुअल पर्सन को क्या कोऑर्डिनेट करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है हमको कोऑर्डिनेट करने के लिए. सो वेयर द ग्रुप ऑफ पीपल इज वर्किंग, वहाँ पर ही हम लोग को क्या करना होगा, कोऑर्डिनेट करना होगा. सो व्हाई देयर इज द नीड ऑफ वेयर द पीपल वर्किंग ग्रुप, दैट इज different types of people are working in the organization. They are coming from different areas, so definitely their opinion may be different. So automatically जब different opinion रहेगा and not only different opinions, their objectives may be different. So with their objectives and with their opinion they ready to work. लेकिन क्या है हम लोगों को, we have to why ये सभी जन को हम यहाँ पे काम पे क्यों रखे हैं, to achieve our organization goals. So जब size of organization increase होते रहेगा automatically need of coordination also increases. So because different types of people जो भी होंगे वो peoples का thought को एक साइड पे हम लोगों को लाना होगा. उनका जो भी कॉमन जो भी गोल्स है वो गोल्स को कॉमन गोल्स के थ्रू डाइवर्ट करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा. सो दिस इज हैपन ओनली विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन के साथ ही हम क्या कर सकते हैं, उनको एक तरफ कर सकते हैं, उनको एक तरफ लाकर हम कॉमन गोल्स को अचीव कर पाएंगे. सो दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज of the size of organization. When the size of organization increases, that means number of people जब increase होंगे, increase in the number of people, need of coordination increases. Then come to the functional differentiation. What is functional differentiation? Already we discussed that in an organization there is different type of departments are there. So with the help of the different departments only we are coming to the one type of output, and with the help of that output we are earning the revenue. So यहाँ पे if we are they are interdependent, they are working interdependently. So हम लोगों को क्या करना चाहिए, we have to interlink the departments. ये कैसा कर सकते हैं, like each and every department working their own. Like already हम discuss किए हैं, different departments are there. It may be production department, sales department, finance department and marketing departments. अब आप देखिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट जो है सेल्स कर प्रोडक्ट अगर प्रोड्यूस करेंगे तभी क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स कर सकते हैं. सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स करेंगे तभी जो है मार्केटिंग जो है सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स करेंगे तभी हम लोग रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं. ओके, सो रेवेन्यू हम लोग अर्न कर
कर सकते। सो ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट इज इंटरलिंक्ड विद एंड अदर थिंग्स। रेवेन्यू इनको लाना ही नहीं है, लाइक रेवेन्यू का खाली काम नहीं है प्रोडक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट में। फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये भी वर्क होगा कितना हम लोग को जो है इनको फाइनेंस देना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए कितना फाइनेंस देना है। सो जब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना प्रोडक्शन के बारे में बोलेंगे नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट को नहीं पता रहेगा कि कितना उनको सेल करना होगा, कितना वो सेल करने वाले हैं। सो यहाँ पर ईच एंड एवरी मैनेजर, जो भी मैनेजर होंगे वो अपना अपना काम तो कर रहे हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, देन मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट आर गिविंग देयर बेस्ट। बट क्या है कि अगर ये इंटरलिंक होके काम नहीं करेंगे, हम क्या नहीं कर सकते, ग्रुप गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। तो कैसा हमको करना होगा, ये सभी जो डिपार्टमेंट्स है, सभी डिपार्टमेंट को एक साथ लाना होगा। सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन का बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल फंक्शनल डिफरेंशिएशन में और एक हम डिफरेंस बता देती है। यहाँ पे जो सेल्स डिपार्टमेंट है, दैट सेल्स डिपार्टमेंट थिंक्स दैट द सेल्स डिपार्टमेंट वांट्स टू इंक्रीज देयर सेल्स। ओके, फॉर दैट वो सेल्स डिपार्टमेंट ये सोच रहे हैं कि दे विल गिव ऑफर टू द कस्टमर्स, दैट इज एक्स्ट्रा ऑफर, एक्स्ट्रा डिस्काउंट ऑफर वो देना चाहते हैं। सो दिस इज द that is objective of the sales department, that they want to achieve their target, that क्या करना चाहते हैं, वो सेल्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। how they want to increase their sales, by offering discount to the customers। बट क्या है कि वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं सेल्स डिपार्टमेंट। बाय दे आर ऑब्जेक्टिंग, उनको ये लग रहा है कि इन केस सेल्स डिपार्टमेंट अगर ऑफर में देंगे देन डेफिनेटली इट विल दैट इज इट, वहाँ पे क्या होगा, इट विल लीड टू द लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि जितना ऑफर में हम देंगे, जितना डिस्काउंट में हम देंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा, कम हम लोगों का सेल्स में भी ज़्यादा हो सकता है, बट क्या होगा, हम लोगों का रेवेन्यू कम हो जाएगा। सो इट विल लीड टू द लॉस ऑफ द कंपनी। सो वंस रेवेन्यू हम लोगों का कम हो जाएगा देन ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में लिक्विडिटी का हम ये नहीं कर पाएंगे। सो लिक्विडिटी सफ़र होगा। सो फॉर दिस रीज़न फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑब्जेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों का फंक्शन में डिफरेंशिएट दिख रहे हैं। सेल्स डिपार्टमेंट इंक्रीज करना चाहते हैं लेकिन फंक्शनल फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं चाहते हैं। सो इस डिफरेंस के बिटवीन वहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स अराइज हो सकता है। इट विल लीड टू द डैमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो रीज़न है, इस रीज़न की वजह से वहाँ पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट जो है हो सकता है। सो टू एरोडिकेट दिस टाइप ऑफ थिंग्स हम लोगों को क्या करना चाहिए, कोऑर्डिनेट कर देना चाहिए। प्रीवियसली ही हम लोगों को यहाँ पे प्लान करना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेंगे, सेल्स डिपार्टमेंट क्या करने वाले हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट को क्या करना होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को क्या करना होगा। ये पहले से ही हम कोऑर्डिनेट करके रखेंगे देन ऑटोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, अपना गोल्स को हम लोग अचीव कर सकते हैं विदाउट एनी हार्मफुल इफेक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। The next heading is specialization. So specialization is also very important in the organization because nowadays technological changes बहुत आ रहा है। So modern concept and modern business के हिसाब से technological business, so technological business जहाँ पे है definitely we need a specialist person to operate the things। So यहाँ पे organization में आजकल modern business में क्या हो रहा है कि lot of specialists are working in the organization। So automatically what the specialist thinks that they are highly qualified person and whatever they decide that is the right decision। so इसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन में only one specialist काम नहीं कर रहे हैं, different specialists are working in the organization। so automatically every specialist if they think like that they are the best person, they are the right person, their decision is the right decision, then automatically क्या होगा, it will affect the organizational goals। so इनको भी हम लोगों को क्या करना चाहिए, each and every specialist जो भी होंगे वो सारा स्पेशलिस्ट को भी हमको ये करना, इंटीग्रेट करना होगा, उनका एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना होगा टुवर्ड्स द कॉमन गोल। सो दिस विल हैपन ओनली विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर ये हम करेंगे देन ऑटोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आप समझ गए होंगे कोऑर्डिनेशन क्या है। छोटा सा एक टॉपिक है बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक आपको अभी पता चल गया होगा कि कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट रादर देन द अदर फंक्शंस। जो भी फंक्शंस हैं वो
सभी फंक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेशन है। सो विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेशन, जितना भी फंक्शंस हो, जितना भी इंपॉर्टेंस हो, जितना भी मैनेजर्स काम कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेशन ही हम क्या कर सकते हैं, गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को अचीव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन द बिजनेस। आप भी कोऑर्डिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। आप आपके घर में कोऑर्डिनेशन को यूज़ कर सकते हैं, स्कूल में कोऑर्डिनेशन को यूज़ कर सकते हैं। आप जानते होंगे विदाउट कोऑर्डिनेशन हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इट इज अ क्वेश्चन टाइम। सो क्वेश्चन नंबर 1, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। Or coordination is not a separate function of management, it is the essence of management, explained with the help of suitable example. So just now we discussed that coordination not a separate function of management, it is the essence of management. So उसके example भी हम लोग जानते हैं। coordination क्या है, कोऑर्डिनेशन जो है प्लानिंग में, सभी फंक्शंस में भी काम आएगा, देन लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में भी काम आएगा, देन कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द मैनेजमेंट। सो ये एग्जांपल्स को जो है आप एग्जांपल्स देख के लिख सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन इज, कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन in the pursuit of common purpose. In the light of this statement, explain the nature of coordination. So nature of coordination में हम लोग देखे थे, इस क्वेश्चन के आंसर nature of coordination से ही देना है। So nature of coordination में हम लोग देखे थे group efforts के बारे में, and coordination ensures the unity of action. So ये दोनों में हम लोग ये देखे थे कि coordination जो है common goals के थ्रू चल रहा है, and it is a group effort. So वो जो है आप लिख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ में आप एक्सप्लेन करेंगे। Then coordination is needed at all the levels of management, explain this statement. So again coordination is needed at all the levels of management. Already हम लोग देखे हैं levels of management में coordination कैसा काम कर रहा है, so आप explain करेंगे। Then coordination is synchronization of group efforts to achieve organizational objectives. In the light of this statement, highlight the features of coordination. Again features of coordination में आपको आना है, coordination is synchronization of group efforts to achieve organizational objectives. So organizational objective achieve करने के लिए कोऑर्डिनेशन किस तरह का काम कर रहा है, ये फीचर्स से आप लिखेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चंस स्टूडेंट्स, एंड गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारा क्वेश्चंस अवेलेबल है, सब वो क्वेश्चंस को देखिए और आप आंसर देने का कोशिश करिए। एंड अदर थिंग इज व्हाट मैक्सिमम जो है आपका लाइक केस स्टडीज क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस स्टडीज एंड पैराग्राफ क्वेश्चंस रहेगा। सो केस स्टडीज के लिए डेफिनेटली यू हैव टू तरव इन द बिजनेस स्टडीज बुक। सो गो थ्रू द बुक, आप एक एक चीज़ जो है तरव करिए। आपका टेक्स्ट बुक्स में बॉक्स के अंदर पे भी कुछ कुछ दिया रहेगा, उसको ज़रूर पढ़िए क्योंकि ये केस स्टडीज़ में बहुत ही काम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, विद दिस टॉपिक कोऑर्डिनेशन आवर फर्स्ट यूनिट इज ओवर। सो गो थ्रू द बुक एंड प्रिपेयर। टेक केयर।